एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और वॉल्टर और जेसी डेड बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं वो साफ कर रहे होते हैं। इसका अल्टरनेटिव सीन आता है जो वॉल्टर की माइंड स्टेट बताता है, उसका माइंड थॉट हमें इस सीन में दिखाई देता है। ये सीन होता है वॉल्टर के कॉलेज डेज का। वो ब्लैक बोर्ड पर बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं उसको वो मेजर कर रहा होता है। बॉडी में इतना परसेंट आयरन, उतना परसेंट कैल्शियम, तो ये सब चीज़ें वो कैलकुलेट कर रहा होता है उसके क्लासमेट के साथ। सबकी एडिशन करने के बाद 0.1% अनकैलकुलेटेड उसे मिलता है। तो इसके बारे में वो अपने क्लासमेट को बताता है कि बॉडी में सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता, इसके बाद भी बॉडी में कुछ होना चाहिए। तो इस सीन हमें इम्प्लाई करता है कि वो ह्यूमन सोल के बारे में बात कर रहा होता है। यही उसके दिमाग में चल रहा होता है। अब जो उसे क्रेजी एट को मारना है तो जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से उसे गुजरना पड़ता है, तो ये सीन उसी को रिप्रेजेंट कर। ब्लड में मिक्स हुआ होता है जो एसिड, तो वो टपक के बेसमेंट तक आ जाता है। क्रेजी एट को पता चल जाता है कि आपका अब उसका अंत नियर है। नेक्स्ट सीन मरी और स्काइलर के बीच की एक कन्वर्सेशन। स्काइलर पता करना चाहती है कि वॉल्टर के साथ आखिर हो क्या रहा है। उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट ही चलती रहती है। इस सीन में स्काइलर रूम पेंट कर रही होती, जो रूम एपिसोड 1 में वो वॉल्टर को बताती है पेंट करने की। उसे लगता है कि मैरिजुआना वॉल्टर ले रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा होगा, ज़रा ऑफ बिहेव कर रहा होगा। तो मरी से भी पूछती है कि तुमने भी तो कॉलेज में मैरिजुआना ट्राई किया था, तो कैसा इफेक्ट तुम पर आया था। तो मरी उससे कहती है कि मैं ज़रा फोकस्ड हो गई थी। पर स्काइलर ने भी मैरिजुआना के साथ एक्सपेरिमेंट किया होता है, उसे लाइट हेडेड महसूस हुआ होता है। तब मरी को सस्पेक्ट होता है कि वॉल्टर जूनियर ले रहा होगा मैरिजुआना, यानी कि वीड वॉल्टर जूनियर कर रहा होगा। तो वो स्काइलर को तभी कन्फ्रंट करती है। स्काइलर बोलती है कि वो 100% नहीं कर रहा। वॉल्टर क्रेजी एट की सब टॉयलेट फ्लश करने के लिए बेसमेंट में आता है, पर क्रेजी एट को अब पता चल चुका है कि उसका एंड अब नियर है। तो इसलिए वो वॉल्टर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो वॉल्टर को बताता है कि जेसी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे फैमिली के बारे में भी मुझे सब बता दिया है। तो इससे वॉल्टर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वॉल्टर को ये भी बताता है कि जिस तरह से मुझे तुम्हें बंद करके रखा है ये बहुत ही डिग्रेडिंग है, मेरे एनिमी को भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। वॉल्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है जेसी पर, क्योंकि जेसी ने सब बता दिया होता है उसके और उसके फैमिली के बारे में। तो वो जेसी को ढूंढता है, पर जेसी बाथरूम में होता है, तो डायरेक्टली डोर ओपन कर कर आ जाता है और जेसी मैथ ट्राई कर रहा होता है। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वॉल्टर उसका मैथ नीचे फेंक देता है। जेसी जब गाड़ी लेके बाहर जा रहा होता है तब वॉल्टर उसे रोक लेता है और उनमें झगड़ा हो जाता है। तो जेसी उससे बोलता है कि मैंने मेरी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, पर तुम्हें अब क्रेजी एट को ठिकाने लगाना होगा, तुम ऐसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। वो बोलता है कि हमने कॉइन फ्लिप किया था और तुम्हें तुम्हारा काम तो करना ही पड़ेगा। मरी के मन में वॉल्टर जूनियर के रिगार्डिंग एक डाउट फिर भी होता है, इसलिए वो हैंक को कॉल करती। वो बोलती है कि मैं भी वॉल्टर जूनियर वीड कंज्यूम कर रहा होगा, तो तुम्हें उसे ज़रा डराना चाहिए और रियलिटी के सिचुएशन के बारे में उसे ज़रा समझाना चाहिए। उसे कुछ गंदी गंदी चीज़ें दिखा दो कि उससे वो डर जाए और वो फिर से मैरिजुआना न कभी ना करे। ऐसा वो अपने पति हैंक को बोलती है। हैंक पहले ना बोलता है, फिर वो मान जाता है। मरी जब हैंक को कॉल करती है तो एक सैंडल शॉप में होती है। उस शॉप की एम्प्लॉय उससे डिसरिस्पेक्टफुल बात करती है, तो वो सैंडल चोरी कर लेती है और उसके पुराने शूज़ वहाँ रख देती है। हैंक फिर वॉल्टर जूनियर को किसी अलग प्लेस ले जाने के बहाने एक मॉडल पर ले जाता है। उस मॉडल में सब प्रोस्टिट्यूट रहती है, तो वो उसे एक रियलिटी सिचुएशन दिखाने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को अपने पास बुलाता है और उसके सब गंदे दांत वगैरह सब उसको दिखाता है, उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वॉल्टर जूनियर को समझ में नहीं आता कि ये क्यों कर रहा है। उसे वो सब बातें वो बताता है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। उसी मॉडल में जेसी भी आया हुआ रहता है। तो इससे हमें जेसी जैसा चल रहा है वैसे चलने देगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में हमें पता चलता है। रात हो जाती है, पर फिर भी वॉल्टर अपने घर नहीं जाता। वो प्रोज एंड कॉन्स लिख रहा होता है क्रेजी एट को मारने के। वो स्काइलर को एक कॉल कर देता है कि उसे कार वॉश पर ज़रा ज़्यादा वक्त लग रहा है, इसलिए वो ज़रा लेट हो सकता है। पर उस स्काइलर को पता चल जाता है कि वो एक वीक से उसने वो जॉब छोड़ दिया है। वो वरीड होती है, इसलिए कार वॉश पर कॉल करती है और उसको पता चल जाता है। वॉल्टर उसे कहता है कि मैं घर आकर तुम्हें सब समझाता हूँ, पर वो बोलती है कि आज घर ही मत आना। जब वो फ़ोन रखता है तब उसे क्रेजी एट बेसमेंट से चिल्लाकर उसे बोलता है कि
मुझे भूख लगी है। तो वॉल्टर उसके लिए एक सैंडविच बनाता है और जब वो बेसमेंट में जा रहा होता है तो उसे बहुत खांसी आती है और वो स्टेयर से गिर जाता है और सैंडविच और उसकी प्लेट फूट जाती है। वो वही अनकॉन्शियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वॉल्टर उठता है तो उसे क्रेजी एड बताता है कि उसे लगा था कि वो मर ही गया होगा। वॉल्टर उसे बताता है कि वो फिर से एक सैंडविच बना कर ले आ गया। वॉल्टर अभी भी ज़रा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ही है कि क्रेजी एड को मारना चाहिए या नहीं। तो वो उसके लिए सैंडविच भी बनाता है और बियर भी लेके जाता है उसके लिए। क्रेजी एड को वो सैंडविच देता है और बियर पीना शुरू कर देता है। वॉल्टर क्रेजी एड को उसका असली नाम पूछता है, उसको और भी जान लेने की कोशिश करता है। क्रेजी एड उसे बताता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मेरे बारे में जानना कुछ आपको हेल्प नहीं करेगा। पर क्रेजी एड उसे अपने बारे में भी बताता है। क्रेजी एड के पास एक्चुअल में बिजनेस की डिग्री होती है। उसके फादर का फर्नीचर का शॉप होता है। तो वॉल्टर को पता चलता है कि वॉल्टर जूनियर के लिए जो क्रिब लाई थी वो उसी फर्नीचर शॉप से ली। क्रेजी एड बताता है कि मैं वहाँ 100% हुआ हूँगा जब आपने वो क्रिब ली। वॉल्टर अपने कन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है कि अगर मुझे एक भी रीज़न लगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए तो मैं अभी के अभी तुम्हें छोड़ दूंगा। क्रेजी एड उसे बताता है कि मैं इस सब के बारे में भूल जाऊंगा, तो सिर्फ घर जाने के लिए थैंकफुल रहूंगा। तो वॉल्टर अपना माइंड चेंज कर लेता है और उसे लगता है कि अभी क्रेजी एड को छोड़ देना चाहिए। तो वो ऊपर जाता है चाबी लेने के। जब वो चाबी लेने के लिए जाता है तो वो डस्टबिन में कुछ फेंकना चाहता है। जब वो डस्टबिन देखता है तो तुझे उसे डाउट आता है। तो फिर वो जो प्लेट टूटी हुई रहती है उस प्लेट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते देखता है। तो उसे पता चलता है कि प्लेट का एक पार्ट मिसिंग है। उसे पता चल जाता है कि अगर वो क्रेजी एड को छोड़ेगा, उसको अनलॉक करेगा, तो वो वॉल्टर को मार देगा। वॉल्टर चाबी लेके नीचे जाता है और क्रेजी एड को टर्न होने को बोलता है ताकि वो उसके अनलॉक कर सके। तभी उसे क्रेजी एड वो प्लेट का टुकड़ा हाथ में लेते हुए दिखता है। तो उसे वॉल्टर गला घोटकर मार देता है। इस चीज़ का उसे बहुत पछतावा होता है। वो वहाँ रो भी देता है। रात खत्म होने के बाद जेसी अपने घर लौटता है तो जब वो वैन देखता है तो वैन का सब सामान वॉल्टर ने क्लियर कर दिया होता है। जो वो बेसमेंट में देखता है तो उससे क्रेजी एड भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर का क्लासरूम दिखता है। वॉल्टर को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है तो इसलिए एक नई टीचर आती है और वो उनको टीवी पर ही लेक्चर पढ़ाती है। सब डिसअपॉइंटेड लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जहाँ आग लग गई थी उस साइट पर डीई एजेंट्स पहुंच जाते हैं और वो डिस्कस करते हैं। तो हमें वहाँ पता चलता है कि जो क्रेजी एट का ब्रदर था जिसको बेल पर छोड़ा गया था तो वो डीए के लिए काम करने वाला था। उनको इन्फॉर्मेशन वो देने वाला था। अगर वॉल्टर उन दोनों को नहीं मार देता तो वैसे भी वॉल्टर फंसने वाला था। अगर वो क्रेजी एट को नहीं मारता फिर भी वॉल्टर को ही मरना था। तो ये एक फिलॉसफी डेवलप्ड हुई है इस एपिसोड में कि अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। एक वन वे टू लुक एट द वर्ल्ड ये यहाँ इस्टेब्लिश किया है। वॉल्टर हमें नेक्स्ट सीन में रोड के साइड में बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो वही ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने वाली सीन को सोच रहा होता है। तो उसकी क्लासमेट उसके पूछती है कि जो 0.1% था वो सोल का हो सकता है। तो वॉल्टर उसे बताता है कि यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री चल रही है। तो जो हमें एक्चुअली सीन्स में दिखाया गया है कि एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, तो यही थ्योरी वॉल्टर भी सपोर्ट करता है। यह इस सीन से इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद वॉल्टर घर जाता है और स्काइलर को बता देता है कि उसे कैंसर हुआ है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट वॉल्टर की इस एपिसोड में हुई है।